अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तणहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों से मेरी अंजलिबद्ध याचना है कि इस कार्यक्रम के संचालक संस्थापक श्री पी शिवली थेरो और जो इस समय इसको आगे चला रहे हैं महापात्रा जी, कैलाश जी और जितने भी सभी लोग हमारे भिक्षु संघ, सभी के लिए मैं उनसे याचना करता हूँ सबका मंगल हो, कल्याण हो, श्रोतागण सहित सबका, और सबका स्वागत करता हूँ यहाँ। आज समाधिठी पे मैं पहले साधुवाद देता हूँ बनते शील वंश जी को, उनके अच्छे धम्म कथन के लिए, उषा जी को और करभारी वाघमारे जी को बहुत बहुत साधुवाद है। वो धर्म दान कर रहे हैं। सब दानम धम्म दानम जिनाति, धर्म का दान सभी दानों को जीत लेता है। बहुत कल्याणकारी काम कर रहे हैं जो जो अपना धर्म में योगदान दे रहे हैं। आता अब ऐकायचं हम ना? वहां से पिछला जो था, हम यहाँ तक आ गए थे। वो जो सारिपुत्र भंते एक्सप्लेन कर रहे थे सम्मादिट्ठी क्या है, तो वो चलते रहे थे। फिर उन्होंने फिर पूछा कि और भी क्या कारण है, को सम्मादिट्ठी कोई कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा क्योंकि वो सम्मादिट्ठी जो होता है वो विज्ञान के समुदय और निरोध को जानता है। ये एक फैक्टर ये भी है सम्मादिट्ठी का कि वो विज्ञान जो हमारा चित्त है, विज्ञान जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसका विज्ञान क्या है, विज्ञान का समुदय क्या है, और विज्ञान का निरोध क्या है, और विज्ञान का निरोधगामी मार्ग क्या है। क्योंकि वो इसे जानता है, इसलिए वो सम्मादिट्ठी होता है। अब विज्ञान क्या है? विज्ञान आप सब जानते हैं, चक्षु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, ये 6 जितनी हमारी इंद्रियां हैं उनका अपना कॉन्शियसनेस। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूंगा। इसमें विज्ञान जो होता है वो आप सब जानते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई भी चीज भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में आइसोलेटेड नहीं है, वो कनेक्टेड है, रिलेटिव है और कंडीशनड है, परस्पर आश्रित है, एक दूसरे से प्रत्युत्पन्न है। मतलब यह है लॉ ऑफ कॉजेशन है, लॉ ऑफ कंडीशनलिटी है, ये है। इसमें कोई चीज भी इंडिपेंडेंट नहीं है यहाँ। तो इसमें विज्ञान कैसे पैदा होता है, इसे जानना चाहिए पहले तो, कि विज्ञान ऐसे जो कैसे बनता है। कोई चीज ऐसा पुर्जा नहीं है हमारे माइंड में या हमारे बॉडी में कि जो विज्ञान कहें जिसे हम। कहीं भी आप इसका सीटी स्कैन, MRI करावें तो कहीं भी आपको ढूंढे नहीं मिलेगा कि कहीं विज्ञान है या चित्त है, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये कलेक्टिव कॉम्बिनेशन है, ये अकेला नहीं है। अकेला कोई चीज नहीं है उसमें, बॉडी में सब रिलेटेड है, रिलेटिव है, सापेक्षता है, सापेक्ष है। मतलब ये इसमें निरपेक्ष कुछ भी नहीं है। संयुक्त निकाय में भगवान बुद्ध ने कहा है चक्षु के, चक्षु माने आंख, चक्षु के विषयभूत रूप का सहारा लेकर, विषयभूत मीन्स सब्जेक्ट मैटर, जो उससे कनेक्टेड है, जो इनसेपरेबल है, विषयभूत रूप का सहारा लेकर चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। इन द सिंपल टर्म्स, जब हम किसी चीज को देखते हैं, हमारे जो बाहर संसार में रूप बिखरे पड़े हैं, उसको देखते हैं या सुनते हैं या सूंघते हैं या उसका चखते हैं या स्पर्श करते हैं बॉडी से, या आइडिया आ जाते हैं। ये 6 हैं। जब हम ये इंटरनल हैं, इनको इंटरनल सेंस मतलब ये ऑर्गन कहा गया है, इंटरनल है, ये आंतरिक है ये। और
जो बाहर है इनके काउंटर पार्ट हैं, सेंस ऑब्जेक्ट है। आंखों का रूप है, और स्रोत का कानों का ध्वनि है, साउंड है, और हमारे नाक घ्राण का गंध है या दुर्गंध है, और हमारी जिह्वा जो है, जीभ है, उसका फ्लेवर है, टेस्ट है, स्वाद है। और काया जो है उसका हमारा टेंजिबल टच है, जो स्पर्श है। और माइंड के, जो हमारा माइंड है वो थॉट है। तो ये इस तरह के इनके रूप हैं सबके। तो चक्षु के विषय भूत रूप का अपने अपना रिस्पेक्टिव है इन चारों के, अपने अपने जो मैंने गिनवाए, वो रिस्पेक्टिव इनके सेंस ऑब्जेक्ट हैं। तो चक्षु के विषय भूत रूप का सहारा लेकर चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। आई कॉन्शियसनेस कहते हैं उसको। और इन तीनों के संयोग से चक्षु विज्ञान, चक्षु हो गया, रूप हो गया, फिर विज्ञान हो गया। विज्ञान क्या है? जब हमने कोई चीज देखी, फिर हमारे मन में उसका परसेप्शन हुआ, परस्यू किया उसको, हमने देख लिया है क्या। जब हमने ये अफर्म कर लिया कि ये तो गाय है, तो वो जो गाय का जो विचार आया है वही विज्ञान है। किसी चीज का जो हम देखते हैं, चित्त में प्रभाव बना रहना ही विज्ञान है। ये है इसका, जो हम देखते हैं उसका जो इम्पैक्ट बनता है, जो हम परसेप्शन के बाद हम देखते हैं, जो कि ये है क्या, एकदम तो समझते नहीं हम देख के। कुछ चीजें तो हमने यूनिवर्सल देख रखी हैं, लेकिन कुछ चीजें हम देखते हैं, उसको डिसाइफर करते हैं, परस्यू करते हैं। तो ये चीज है, तो ये विज्ञान है। फिर ये चक्षु विज्ञान है। फिर आपने कोई आवाज सुनी, आपके फैमिली में हो, मोबाइल में आपसे किसी से बात कर रहे हैं, तो उसको आप पहचानते हैं किसकी आवाज है ये। तो स्रोत के विषयभूत ध्वनि का सहारा लेकर इसी तरह स्रोत विज्ञान उत्पन्न होता है। इसी तरह घ्राण के विषयभूत गंध का सहारा लेकर घ्राण विज्ञान उत्पन्न होता है। इसे ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं आप। विज्ञान एक नहीं है, ये छह वो इंद्रियों के अनुसार अलग अलग है। एक चीज इस बॉडी में पहले कह चुका, नथिंग इज वन। फिर उसके बाद काया के विषय भूत स्पर्श का सहारा लेकर काया विज्ञान उत्पन्न होता है। फिर चित्त के विषय भूत विचारों का, थॉट्स का सहारा लेकर चित्त विज्ञान पैदा होता है। तो ये छह प्रकार के विज्ञान पैदा होते हैं। और फिर ये काम कैसे करता है विज्ञान, ये चित्त काम कैसे करता है, उसको क्या कहा भगवान बुद्ध ने अभिधम्म में? उसमें क्या ये कहा है कि ये जो हमारी छह मैंने गिनवाई इंद्री, इनको आयतन भी कहते हैं, फैकल्टी भी कहते हैं। छह इंद्रियां भी कहते हैं इनको, आयतन भी कहते हैं, अंग्रेजी में फैकल्टी भी कहते हैं। चक्षु जो होता है हमारा, जैसे कोई भी, हमारे ये जितने छह इंद्रियां हैं, जो विज्ञान है वो काम कैसे करता है, उदाहरण दे रहा हूं। जिस समय हम किसी को देखते हैं, तो उस समय हम, हमारी आंख देख रही है, और हमारा आंख तो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो एक सेंस ऑर्गन है। इसमें देखने की तो है, हमारी जो आंख की जो क्षमता है या वर्किंग है, वो सिर्फ देखती है, लेकिन डिसाइफर नहीं कर सकती। वो नहीं कर सकती कि ये काला है या सफेद है या गाय है बैल भैंस है। वो करेगा कौन? माइंड के सहारे से ले, चित्त और चैतसिक जब वो कनेक्ट होंगे, तब जाकर माइंड जब आंख से कनेक्ट होगा, तब जाकर वो वर्किंग ऑर्डर बनेगा। वरना अगर माइंड कनेक्ट नहीं है, तो फिर कुछ नहीं देख पाएंगे आप। इसका उदाहरण है, जो लोग, बच्चे या कोई आदमी जिनको मेंटली रिटार्डेड कहते हैं, उनका माइंड पूर्णतः विकसित नहीं है, इसलिए देखते तो वो भी है संसार को, लेकिन चूंकि जो उनका जो
माइंड है, विज्ञान है, चित्त है, वो पूर्णतः विकसित नहीं है, इसलिए वो कोऑपरेट नहीं कर पाता आंख के साथ मिलकर। वो ये उसको देखता भी है, लेकिन उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसका पूरा जो है इनर सेंस है उसकी ऑब्जेक्ट की, उसको पूरी तरह से वो ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि माइंड पूरी तरह विकसित नहीं है। ये रीजन है उसका। तो क्या कहता है भगवान बुद्ध ने, क्या कहा, इन आयतनों में, मतलब ये 6 महीने गिनवाए या फैकल्टी में, इन आयतनों में आश्रित होकर या आकर स्थान ग्रहण करके चित्त विज्ञान विषयों का ग्रहण करते हैं। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारा जो विज्ञान है या चित्त है, आंख से कनेक्ट हो गया, फिर दोनों के संयोग से वो उसका पोस्टमार्टम करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसको कॉग्नाइज करते हैं उसको। ये बात जो मैं सरल शब्दों में आपको कह रहा हूं, तो फिर उसको समझते हैं वो। तो ये विज्ञान है। फिर ये विज्ञान एक समय में एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही इंद्री के माध्यम से काम करता है। जैसे इसका उदाहरण दे रहा हूं, आप किसी चीज को देख रहे हैं और फिर कभी कहीं आपकी किसी व्यक्ति की कॉल आ गई, और फिर या कहीं से ऐसी धुन समझ में आ गई गाने की जो आपको पसंद करते हैं या भजन की, जो भी, फिर आपका मन वहां से हटके जो चित्त है वो आपके कान के माध्यम से उसे ग्रहण करेगा। तो फिर वो रूप जो देख रहा था वहां से वो उधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो घूम घूम के वो इसी 6 इंद्रियों में हम 24 घंटे अपने विज्ञान के माध्यम से अपनी जो स्पर्श पैदा करते रहते हैं और उसे फिर देखने लगते हैं कि ये क्या है। और फिर उसके पश्चात हमारी स्पर्श से वेदना पैदा होती है। ये फिर सुखद वे, एक तो होती है प्लीजेंट और एक होती है अनप्लीजेंट। तो ये विज्ञान है। इस तरह ये कहा कि इन्हीं आयतनों में आश्रित होकर चित्त विषयों का ग्रहण करता। विषय माने सब्जेक्ट मैटर, वो जो बाहर के विज्ञान है, मतलब ये सेंस ऑब्जेक्ट का ग्रहण करता है। अब ग्रहण करने का मतलब उसको ऑब्जर्व करता है, उसको फिर अच्छा या बुरा कैटेगराइज करता है। तो ये चीज है विज्ञान क्या है। क्योंकि वैसे तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन इसकी आप ये इसको जानना चाहिए कि ये है क्या विज्ञान। लिटरल सेंस में आप हम इसे पढ़कर आगे निकल जाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। कोई पूछने लगे किसी को कि ये विज्ञान की परिभाषित कीजिए, तो फिर आप क्या कहेंगे? कहेंगे वो तो चित्त है। कैसे ये बनता है वो नहीं बता पाएंगे। और जो पढ़ते हैं लोग, पढ़ रहे हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि और कोई नहीं जानता, मतलब जो जानता है वही इसको डिफाइन कर पाएगा कि विज्ञान अकेला नहीं है, ये इस तरह के कॉम्बिनेशन से बनता है और इसी तरह का इसका फंक्शनिंग है। ये मैं कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये है। तो विज्ञान क्या है, वो विज्ञान को जानता है। अच्छा, फिर विज्ञान का समुदय क्या है? समुदय यही है, जब किसी चीज को देखता है, वो जो पहले ही कह दिया, मतलब चक्षु के विषय भूत रूप का सहारा लेकर चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। फिर स्रोत विज्ञान उत्पन्न होता, घ्राण विज्ञान उत्पन्न होता, उसका रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट को मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। तो ये समुदय हो गया, इस तरह इसका उदय होगा, एराइजिंग हो गया, ऐसे एराइज होता है ये। और रात को जब हम सो जाते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां भी प्रसुप्त अवस्था में चली जाती हैं, वो वर्किंग ऑर्डर में नहीं रहती हैं, दे आर एट रेस्ट एंड इन द डोरमेंट स्टेट। तो उस समय कोई भी विज्ञान नहीं बनता, क्योंकि इसलिए क्योंकि हमें रूप जो देख रहे हो वहां ड्रीम्स की स्थिति होती है, वो पिछले विचार होते हैं, वो उससे मतलब यह है, वो बात नहीं है। तो वो उसे हम विज्ञान नहीं कह सकते। वो तो पिछला हमारा रिपीटिशन है जो हमारे माइंड में पहले से पड़ा हुआ है, उसी का रिपीटिशन हमारा ड्रीम्स के माध्यम से आता है। फिर विज्ञान निरोध क्या है? विज्ञान निरोध उसे कहते हैं जब हमारा चक्षु निरोध हो जाए, अविद्या जो होगी, इग्नोरेंस, संस्कार, जो हम कर्म करते हैं, संस्कार से विज्ञान पैदा होता है। जो हम कर्म करते हैं
कर्म कैसे करते हैं? काया से, वाणी से, चित्त से। जब संस्कार का निरोध हो जाएगा, फिर उसका विज्ञान का भी निरोध हो जाएगा। यही है इसमें। अगर सारिपुत्र जी से एक बार पूछा कि क्या आप, भंते सारिपुत्र जी से पूछा, धर्म सेनापति जी से, कि क्या आप प्रतीत्य समुत्पाद को या सम्मादिट्ठी को सरल शब्दों में समझा सकते हैं? क्योंकि उस समय ज्यादा स्कूली पढ़ाई तो थी नहीं, जो था वही गुरुकुल थे और वो था। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं समझा सकता हूँ। फिर उन्होंने क्या कहा कि दो जो घास थे, जो हमारे गांव में आप जानते हैं, गांव में घास काटते हैं, फिर उसके बंडल बना देते हैं पशुओं के चारे के लिए, सुखा के उसके बंडल बना देते हैं उसको। तो उनके दो उन्होंने बंडल लिए, उन्होंने दोनों को ऐसे मिला के खड़ा कर दिया, उनका ऊपरी सिरा नीचे से चौड़ा कर दिया, ऊपर से ऐसे मिला के खड़ा कर दिया, तो वो खड़े हो गए। तो एक दूसरे के सहारे से खड़े हैं। फिर उनसे कहा, भंते सारिपुत्र ने कहा, अब इसको एक को गिरा दोगे तो दूसरा भी गिर जाएगा। तो ये म्यूचुअलिटी है, ये कंडीशनलिटी है। तो एक एक कॉज है, एक इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट है। अगर फिर वो कॉज है, दोनों को एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो ये चीज है। तो संस्कार हट जाएगा तो विज्ञान भी हट जाएगा। तो ये है। फिर विज्ञान निरोधी मार्ग क्या है? वो तो अष्टांगिक मार्ग ही है। वो तो सबका सबका वही है, निर्वाण मार्ग। विज्ञान निरोधी मार्ग वो तो अष्टांगिक मार्ग से संभव होगा। तो ये है। तो इस तरह भंते सारिपुत्र जी ने समझाया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या इसके अलावा भी किसी प्रकार की सम्मादिट्ठी हो सकती है? तो उन्होंने फिर जो मैं भी कह रहा था, भंते सारिपुत्र ने कहा, क्योंकि वह संस्कार को जानता है कि संस्कार कितने हैं, संस्कार के समुदाय को जानता है, और संस्कार के निरोध को जानता है, और संसार के निरोधगामी मार्ग को जानता है। फिर उनका संस्कार क्या होता है? तो उन्होंने कहा, हम जो हैं, काया संस्कार, वाणी संस्कार, वाक संस्कार और चित्त संस्कार। अब इसको देखिए, ये कैसे डेवलप होते हैं, इसको डिफाइन कर दिया जाए। जब हम किसी चीज को देखते हैं या सुनते हैं, या जो भी छह इंद्रियों से उनका रिस्पेक्टिव जो काम है उसे हम करते हैं, तो यहां इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई व्यक्ति अर्हत है तो वो किस दृष्टिकोण से देखेगा? जैसा उषा जी ने कहा अभी, वो जो मैत्री भावना पे बोल रही थी और मुदिता पे कह रही थी, उन्होंने कहा कि करुणा क्या है? किसी के दुख में दुखी होना। और मुदिता क्या है? किसी के सुख में खुश होना। जो उन्होंने कहा, यहां दूसरे के सुख में खुश नहीं होते, जेलस होते हैं। यही बात है हमारे मन में। जब किसी चीज को हम देखते हैं, कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? अगर कोई जो सांसारिक कार्नल प्लेजर्स हैं, हमारे जो दैहिक जो आनंद हैं, उनमें तो हम देखते हैं दो ही चीज पैदा होती है, या तो मुझे अच्छी लगती है वो, और या मुझे वो खराब लगती है। लेकिन अरहत को तीसरी चीज लगती है, जो उषा जी ने बताया, उपेक्षा भावना। उसको ना तो अच्छी लगेगी और ना उसको बुरी लगेगी, क्योंकि वो जानता है कि जो मेरे सामने है, कोई कितना भी अच्छा आइटम है, या व्यक्ति है, स्त्री है, पुरुष है, जो भी है संसार में बिखरा पड़ा हुआ है, वो उसका स्वभाव जानता है कि ये नश्वर है, नष्ट होने वाला है। और इसके प्रति जो अट्रैक्शन है वो अविद्या के कारण से है। तो यहाँ जो है संस्कार जो पैदा होता है, जो हम अच्छा बुरा अपने मन में भाव बना लेते हैं, वो इग्नोरेंस की वजह से बनता है। अगर हम ये बता रहे, अच्छा भी इग्नोरेंस की वजह से बनता, वो इसलिए बनता है क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, और अच्छा लगते लगते वहां मोह पैदा हो जाता है। फिर मोह पैदा होते होते वहां तृष्णा बन जाती है। जब तृष्णा हमारी ज्यादा हो जाती है, फिर वहां हम क्लिंगिंग हो जाती है, उपादान हो जाता है हमारा।
तो हम उसके बिना रह नहीं सकते। फिर उसको हम रात दिन उससे चिपक जाते हैं। हम सोचते हैं कि उसके सामने हमारे नहीं है वो, तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खो गया है, अधूरा अधूरा सा लगता है। तो उसी को इतना फंस गया वो आदमी, उपादान क्लिंगिंग हो गया उसका, ग्रेस्पेबिलिटी हो गई उसको उतनी। तो ये संस्कार ऐसे डेवलप होता है, जो भी भाव बनता है वो संस्कार है। और संस्कार क्या होता है फिर? वो फिर बोल के उसको व्यक्त करेगा, फिर थॉट आएंगे उसी के, उसे रात दिन उसके भाव बनेंगे, विचार आएगा। हैविंग विल्ड, जैसे अंग्रेजी में कहा है, हैविंग विल्ड वन एक्ट थ्रू बॉडी, माउथ एंड माइंड। जैसा भगवान बुद्ध ने कहा, चेतनाहम भिक्खवे कम्मम वदामि, मैं भिक्षुओं चेतना को ही कर्म कहता हूं। क्योंकि जैसी चेतना या थिंकिंग जो बनेगी, जैसा सोचेंगे वैसा ही बोलेंगे, और वैसा ही बॉडी से, हाथों से या बॉडी से इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने एट सोर्स कहा है, मैं चेतना को ही कर्म कहता हूं। अब ये कर्म कैसा बना? कुशल बना या अकुशल बना? संस्कार को कर्म कहते हैं, मतलब यह है, ये संस्कार संखारा कहते हैं। वैसे तो पाली का शब्द है संखारा, संस्कार तो हिंदी का शब्द है, पाली का शब्द है संखारा। सब्बे संखारा अनिच्चा, सब्बे संखारा दुखा, सब्बे संखारा सब्बे धम्मा अनुत्ता। तो ये चीजें हैं, तो ये चीज है। तो इसमें संस्कार अविद्या के कारण बनते हैं। अगर वो मुझे अच्छा भी लग रहा है, तो भी इग्नोरेंस की वजह से लग रहा है, इग्नोरेंस की वजह से लग रहा है। और अगर मुझे बुरा लग रहा है तो बुरे विचार बन रहे हैं। फिर जब मैं बुरा लगेगा वो मुझे, तो वहां मुझे डिटेस्ट पैदा होगा, मैं उसे लाइक नहीं करूंगा। और वो धीरे धीरे जब आपके सामने अगर बार बार आएगा, तो वहीं से फिर हेट पैदा हो जाती है, डिसलाइक पैदा हो जाती है वहां से। तो ये दोनों चीज अविद्या के कारण होती है। अगर अविद्या नहीं होगी, तो फिर तो आप न्यूट्रलिटी पर रहेंगे, उपेक्षा भावना पर रहेंगे, नाइदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी, नॉर अटैच्ड नॉर डिटैच्ड। तो ये रहेगा फिर आपका भाव। तो ये संस्कार इस तरह का समुदाय होता है इनका, और संस्कार का समुदाय है ये। फिर निरोध क्या है? निरोध अविद्या के हटने से फिर निरोध हो जाता है। अविद्या के हटने से क्या है? ऐसा तो फिर आप रहेंगे तो लोकमयी। जैसे भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के वो सम्यक संबुद्ध हो गए, 6 अभिज्ञाएं प्राप्त हो गई उनको। लेकिन उनका जो काय काय जो संस्कार था वो तो बाकी था। वो तो 80 साल की उम्र में निर्वाण हुआ। तो उस समय 45 साल जो वो लोक में रहे। ये चक्कर है साहब। तो ये रहे वो। तो जब अविद्या हट जाएगी, उपेक्षा भाव आएगा, और आप लोक में अपनी आयु पूरी करेंगे। लेकिन वो फिर आप उसमें फंसेंगे नहीं। फिर आप जान जाएंगे कि इसका स्वभाव क्या है। जिस जो चीज की तरफ मैं देख रहा हूं, इसका स्वभाव जान जाएगा वो। इसका स्वभाव तो नश्वर है, या ये फंसाने वाला है, या ये तृष्णा पैदा करने वाला है, या ये लोभ द्वेष मोह पैदा करने वाला है। तो इस तरह फिर आप जान जाएंगे। फिर कहा इसका निरोध क्या है? अविद्या को हटा दो, फिर अच्छे कर्म होंगे। तो ये संस्कार जो है, ये है, फिर भी ये हो जाएगा, संस्कार का निरोध हो जाएगा आपका। फिर मार्ग वो अष्टांगिक मार्ग है। फिर इसके बाद पूछा कि क्या और भी है तरीका को सम्मादिट्ठी होता है? उन्होंने कहा कि हाँ है, क्योंकि वो अविद्या को जानता है। ही नोज द इग्नोरेंस, और अविद्या के समुदय को जानता है, और अविद्या के निरोध को जानता है, और अविद्या के निरोधगामी मार्ग को जानता है। तो अविद्या क्या है? इग्नोरेंस क्या है? इग्नोरेंस क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा है, 4 आर्य सत्य को ना जानना। डिटेल में
इस संसार में दुख को न जानना, दुख के समुदय को न जानना, दुख का निरोध न जानना, दुख के निरोधगामी मार्ग को न जानना, और अतीत को न जानना, भविष्य को न जानना, अतीत और भविष्य दोनों को न जानना, ये हो गया। और प्रतीत्य समुत्पाद को न जानना, ये इग्नोरेंस है। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब कॉज एंड इफेक्ट को न जानना, कि हर चीज प्रत्युत्पन्न है, रिलेटिव है, कंडीशनड है, कॉजल है, मतलब कॉजेशन है, इसको ना जानना। अविद्या का आदमी क्या करता है जो अविद्या में फंसा है? यहां से मैं पैदा हो गया और आगे फिर पैदा हो जाऊंगा, वो यही सोचता है। फिर मैं कुछ पैदा हो जाऊंगा, वो तो यहां तक सोचता है कि मैं फिर आदमी बनूंगा, लेकिन उसे ये पता नहीं कि वो कर्मों के अनुसार जो भी होगा, अगला तो कर्मों के अनुसार होगा, प्रतिसंधि जहां भी होगी। जैसे कर्म होंगे, कुशल होंगे अकुशल होंगे, तो कर्म करेंगे ना, उनको तो कर्मों का जो रिजल्ट होगा उनके अनुसार उसका जो बनेगा, क्या बनना है। जैसे कोई फर्स्ट डिवीजन में जाएगा, कोई सेकंड डिवीजन आई, बच्चा पढ़ता है, कोई थर्ड डिवीजन, कोई फेल हो गया। तो ये चीजें हैं इनकी। तो अविद्या क्या है? ये आठ चीज, जिसको आठ प्रकार का इसका ज्ञान नहीं है। फिर रिपीट कर दूं आपके उसके लिए, दुख को न जानना, दुख के समुदय को न जानना, दुख के निरोध को न जानना, और दुख निरोधगामी मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग को न जानना, अतीत को न जानना। अतीत का मतलब यह है, अतीत का मतलब यह है कि आप कहेंगे अतीत को कैसे जानेगा वो? अब यह प्रश्न उठ सकता है। अतीत को इसलिए जानेगा वो कि मैं जो आज हूं, मैं अतीत के कर्मों की वजह से ही हूं जो भी, और आगे मैं जो हूंगा, आज वर्तमान में जो करूंगा भविष्य में वो हूंगा। तो अतीत को जो भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपने और हमने इस जन्म में की ही नहीं कोई गलती, फिर भी हमें दंड मिल रहा है, वो पिछले कर्मों का फल मिल रहा है। इसलिए अतीत को जानो, हर अतीत को जानो कि मैं अतीत की वजह से ही यहां हूं। अगर अतीत में मैं ना होता तो मैं उत्पन्न ही ना होता, निर्वाण हो जाता। तो ये जो हमारी कंटिन्यूटी है, इसमें अतीत और वर्तमान दोनों का योगदान है। पिछला तो है ही, आगे भी हम जो अब कर रहे हैं, हम एक को लेकर नहीं बैठ सकते कि ये तो एक फेटलिज्म हो गया, तो नियतिवाद हो गया। वो नहीं है, वर्तमान का भी योगदान है। अंगुलीमाल ने जो बना, उषा जी ने उदाहरण दिया अम्रपाली का, वो जो बन गए, लेकिन वर्तमान में जब उन्होंने बुद्ध की शरण में आए, वो अरहत हो गए, मुक्त हो गए। इसलिए कोई जरूरी नहीं है। अतीत का जो विपाक है, ये ऐसा भी जरूरी नहीं है, कुछ तो ऐसे फल हैं वो तो भोगने ही होंगे। 5 महापाप हैं: मां की हत्या, पिता की हत्या, अरहत की हत्या, जैसे महामोगलायन को मारा था, और बुद्ध को जख्मी करके उनके शरीर से खून बहाना। 4 ये, और 5वां संघ भेद करना, समाज में फूट डालना, चाहे उपासक संघ हो, चाहे भिक्षु संघ हो, उपासिका संघ हो, भिक्षुणी संघ हो, या चुगली करना, निंदा करना, लड़ाइयां करवाना, रिश्तेदारी में तुड़वाना, ये संघ भेद आते हैं। ये महापाप माता। ये नहीं सोचना चाहिए कि चुगली लगा दी, उसने उठाकर मर्डर कर दिया तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो ये महापाप की श्रेणी में आते हैं। तो ये चीज है। तो ये अविद्या के कारण होता है। अगर हम अतीत को जानेंगे, अतीत की वजह से आज मैं यहां हूं, सब हम अतीत में हमारा चला रहा, हमारी ये कंटिन्यूटी, उसके बाद जो अब कर रहे हैं वो आगे बढ़ाएगा हम भविष्य के लिए, और ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी अविद्या के कारण। अविद्या को जब तक नष्ट नहीं करेंगे, 4 आर्य सत्य को नहीं जानेंगे, अतीत और भविष्य को नहीं जानेंगे, वर्तमान दोनों को नहीं जानेंगे,
और प्रतीत्य समुत्पाद। सबसे बड़ी बात है, इस बात को जानना है कि ये जो प्रतीत्य, ये जो हमारा आना जाना है, वो किसी एक की वजह से नहीं है, माँ बाप की वजह से तो उतना कोऑपरेशन है, माँ बाप का जो सहयोग है जन्म में वो उतना है कि माँ बाप का जो आपस का परस्पर संयोग है और जो उससे मटेरियल है वो तो बॉडी के फॉर्मेशन के लिए काम आता है, वो तो एक मटेरियल है, उसको मतलब ये है। लेकिन जो अच्छा बुरा जन्म है वो कर्मों की वजह से होता है, ये इसमें नोट कर लीजिए आप। ये ना समझे कि माँ बाप ही उसके लिए जिम्मेदार है, माँ बाप का तो हमारा जो फिजिकलिटी है वो है, और जो मेंटेलिटी है और हमारे कर्म फॉर्मेशन है वो हमारे पिछले कर्मों का जितना भी हमारा पड़ा हुआ उसके अनुसार तय होता है। तो ये चीज हो गई। तो ये अविद्या क्या है? अविद्या बताया मैंने, अविद्या यही है। समुदय क्या है? अविद्या। ये इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आपको मिलेगा मध्यम निकाय के, मतलब यह है, ये सम्मा दिट्ठी सूत्र में मिलेगा। ये भंते सारी पुत्र का मैंने वहीं से लिया है, ये मध्यम निकाय में भंते सारी पुत्र का सम्मा दिट्ठी सूत्र है इसमें। ये बात सिर्फ वहां मिलेगी और कहीं बड़ी किताब में मिलेगी नहीं जल्दी से आपको, कि अविद्या का समुदय कहां से होता है, व्हाट इज द अराइजिंग ऑफ द इग्नोरेंस, ये कैसे होता है। फिर सारी पुत्र जी ने उसमें जवाब दिया है इसका, क्या है? अविद्या समुदय, अविद्या समुदयो आसव समुदयो, आसव समुदयो अविद्या समुदयो। ये फिर एक प्रश्न यहां ये भी है, कंटेम्परेरी प्रश्न, कंटिजेंट, कि अविद्या कहां से आती है? अविद्या से प्रतीत्य समुत्पाद ही शुरू किया गया, ये भी तो प्रश्न उठता है। क्या अविद्या का कोई कॉज नहीं है? तो ऐसी तो कोई चीज नहीं जो कॉजलेस है। तो अविद्या का कॉज है आश्रव, और आश्रव का कॉज है अविद्या। दे आर म्यूचुअली, कंडीशनिंग भी है और कंडीशनड भी है। दे आर म्यूचुअली कंडीशनिंग और कंडीशनड स्टेट एक दूसरे। तो आश्रव, जो अभी वाघमारे साहब बोल रहे थे जिसपे, आश्रव, आश्रव, आश्रव के समुदय से अविद्या का समुदय होता है, और आश्रव के निरोध से अविद्या का निरोध हो जाता है। निरोधगामी मार्ग वही है अष्टांगिक मार्ग। और चार आर्य सत्य को जानने से, प्रतीत्य समुत्पाद को जानने से अविद्या का वो हो जाता है निरोध। उसी में आश्रव भी आ गए सब। आश्रव है क्या? आस्वाज कहते हैं पाली में। आश्रव ऐसी चीज है जिसका पता नहीं चलता, ये इतनी सबटल है। कोई आदमी कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसमें आश्रव ऐसी चीज है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। कारण क्या है उसका? जैसे ये इतना फाइनर है, महीन है, जैसे आपको कोई जख्म है और उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, चोट लगी है और डॉक्टर ने बैंडेज कर दिया है, और जिस समय बैंडेज किया उस समय खून नहीं था उसमें, लेकिन चोट है। रात को जब अगले दिन या उससे अगले दिन आप पट्टी बदलेंगे तो आपको दिखाई देगा वहां थोड़ा पस है या खून है। वो 24 घंटे में वो धीरे धीरे सीपेज होकर, उस दवा की वजह से जो डॉक्टर ने लगाई है उसकी वजह से वो एक्सूड कर गया, बाहर आ गया, और उसमें कॉटन जो वूल है हमारा वो उसमें एब्जॉर्ब कर गया। तो वो आश्रव इस तरह का है हमारे बॉडी में, वो डिटेक्ट नहीं होते। जरा सी एक लाइटनिंग सी हुई, कितना भी आदमी अच्छा हो, अगर उसकी प्रिय चीज कोई लगने वाली दिख जाए, अगर एक जरा सा भी, जैसे होता नहीं एक लाइटनिंग,
उस पर ध्यान चला जाए, उसको अच्छी लग जाए, तो वो आश्रव है। हालांकि वो समझ जाएगा कि मैं गलत सोच रहा हूं, तो वो आश्रव का जो निरोध है बहुत कठिन है। अविद्या समुदय आश्रव, आश्रव समुदय अविद्या, तो ये होता है अविद्या का निरोधगामी मार्ग, फिर वो अष्टांगिक मार्ग में सब आ जाता है। तो ये हो गया आश्रव समुदय। फिर आश्रव किसे कहते हैं वो भी मैंने बता दिया। आश्रव है काम आश्रव। अब इसको जो इनका मतलब कैटेगराइजेशन है, काम आश्रव, भव आश्रव, दिट्ठी आश्रव, अविद्या आश्रव, ये चार आश्रव है। काम आश्रव, काम भोगों में आसक्ति, सेंसुअल लस्ट। भवाश्रव, रूप भव, अरूप भव में पैदा होना, मैं देवता बन जाऊं, मैं ब्रह्मा बन जाऊं, ये रूप भव। अर्हत नहीं है इसमें, रूप भव अरूप भव आसक्ति। रूप भव फाइन मटेरियल, अरूप भव इमेटीरियल, तो ये चीज है। फिर दिट्ठी आश्रव, 62 प्रकार की ब्रह्मजाल में दिट्ठियां हैं। ब्रह्मजाल सुत है मध्यम निकाय दीर्घ निकाय का, तो उसमें 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टियां भगवान बुद्ध ने बताई। तो ये दिट्ठी आश्रव 62 प्रकार की हैं। कहीं ना कहीं कैसे उसको डिस्टेंगल करेगा या उसको इरेडिकेट करेगा, क्षय करेगा उनका। फिर अविद्या आश्रव, वो तो मैंने बताया ही है, चार आर्य सत्य का ज्ञान होना, अतीत का ज्ञान ना होना, भविष्य का ज्ञान ना होना, दोनों का ज्ञान ना होना, प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान ना हो, अविद्या आश्रव ये है। तो ये चीज है सारिपुत्र जी ने जो किया। तो सारिपुत्र जी के अनुसार इतनी प्रकार से उन्होंने समझाया सम्मादिट्ठी सूत्र में। अभी ये हमारी जो सम्मादिट्ठी क्या है, तो ये तो उस सूत्र के अनुसार तो ये कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें अब इसको हमें थोड़ा सा हायर लेवल पर भी मैं जाना चाहता हूं। अभिधम के अनुसार सम्मादिट्ठी क्या है, ये तो हमारा सुतांत मेथड हो गया। अभिधम जो मेथड है हमारा, उसे हम अगले संडे से शुरू करेंगे। ये लंबी चलेगी, ये सम्मादिट्ठी ही सब कुछ है। उसके बाद तो सब इसके फॉलोवर हैं अष्टांगिक मार्ग में, कनेक्टिविटी है फिर तो अगली बार हम वहां से शुरू करेंगे। ये बनते सारिपुत्र जी का जो सम्मादिट्ठी सूत्र आज ये यहाँ समाप्त होता है। और आप लोगों ने ध्यान से सुना, और इसके लिए सबको साधुवाद। और मैं भगवान सभी बुद्धों से प्रेयर करता हूँ आप सबको इस तरह की ये जो आपने धम्म श्रवण किया है और जिन्होंने यहाँ धम्म कथन किया है, सभी ने धर्म दान किया है, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। और जो हमारे वाघमारे साहब ने बताया, हमारे 3 और उपासक आज जुड़े हैं, उनका बहुत स्वागत है इस मंच में। और मैं उनसे ये भी प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि जितने लोगों को आप जोड़िए इसमें, आपका कल्याण होगा, उनका भी कल्याण होगा। क्योंकि भगवान बुद्ध ने ये कहा है, इस लोक में सबसे बड़ा मिरेकल, चमत्कार क्या है? किसी को इग्नोरेंस से बाहर ले आना। तो जब आप दूसरे को निकालेंगे तो उसका भी आपको फल मिलेगा कि आपने दूसरे को निकाला। तो मैक्सिमम लोगों को सभी से अनुरोध है, इसमें जोड़ें। यही करुणा है, यही मैत्री है, यही मुदिता है, यही ब्रह्म विहार है। तो करुणा करके दूसरों को भी जोड़िए, अपने आप भी समझिए इसको। तो यही मेरा सबसे अनुरोध है। सभी को मेरा नमो बुद्ध।